जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या तीसरे का हल कराऊंगा। कह रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है। तो सबसे पहले कह रहा है यदि एक बिंदु P, मान लीजिए एक बिंदु है हमारे पास P यहाँ पर कहीं से ओ केंद्र वाले की किसी वृत्त पर, ओ केंद्र वाले यहाँ पर वृत्त है पर पी ए पी बी स्पर्श रेखा, यानी कि पी ए स्पर्श रेखा है। पी ए स्पर्श रेखा क्या होता है? वृत्त को छू कर जाने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। तो ये रहा हमारा पी ए और पी बी स्पर्श रेखा। ये हो गया पी ए पी बी स्पर्श रेखा परस्पर 80 के कोण पर झुकी हुई है, यानी कि इसका जो कोण है 80 है, 80 है। तो झुकी हुई तो कोण POA ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो इसको मिला देते हैं, क्योंकि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर लंब हो गया। तो कह रहा है हमें कोण POA। तो सबसे पहले तो एक लाइन खींचना पड़ेगा तब मालूम चलेगा। अब देखिए कह रहा है कोण POA, यानी कि ये हमें ज्ञात करना है। दिया हमारे पास POA ज्ञात करना है। हमें दिया क्या है? APB का मान दिया हमारे पास 80। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हल, नहीं सबसे पहले लिखते हैं दिया है। तो क्या दिया है? APB बराबर APB का मान दिया हमारे पास 80 डिग्री। अब हमें और ये हो जाएगा हमारे पास 90। क्यों? क्योंकि लिख देंगे, कारण ये बता देते हैं। कोण OAP बराबर होगा 90। यहाँ कारण लिख देंगे, कारण लिख देंगे चूंकि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है, इसलिए कोण OAP बराबर 90 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे, इसलिए कोण OAP बराबर 90 हो गया। और APB बराबर 80 दिया, APB बराबर 80 दिया है। तो लिखेंगे चूंकि AP बराबर 80 है तो हम लिख सकते हैं कोण APO बराबर 40 लिख सकते हैं। चूंकि लिखेंगे चूंकि कोण APB बराबर 80 है, इसलिए कोण APO बराबर 40 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केंद्र से लिखेंगे बाह्य बिंदु से केंद्र को, बाह्य बिंदु है, केंद्र को मिलाने वाली रेखा, केंद्र को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर बने कोण को समद्विभाजित करती है। स्पर्श रेखा पर बने कोण को समद्विभाजित करती है। स्पर्श रेखा पर बने कोण को सम माने बराबर, द्वि माने दो, अभाजित माने बांटती है, समान दो बराबर भागों में बांटती है।
एक कारण लिख देंगे। तो देखिए ए पी ओ बराबर 40 हो गया, तो ए हमारा आ गया 40 और ए पी बी का 80 मान दिया था, इसलिए अब ये 40 हो गया ए पी ओ और ये 90 हो गया। कारण भी हमने बता दिया। हमें ए ज्ञात करना है, तो त्रिभुज ए ओ पी में लिखेंगे त्रिभुज ए ओ पी में तो ज्ञात कर सकते हैं। तो कोण ए पी ओ प्लस कोण ए पी ओ और ओ ए पी प्लस कोण पी ओ ए ये ज्ञात करना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 और कोण ए पी ओ का मान हमने अभी 40 ज्ञात किया और कोण ओ ए पी का मान 90 आया और कोण पी ओ ए ज्ञात करना है, तो 180। तो कोण पी ओ ए का मान कितना आ जाएगा 180 में से घटाएं 9 4 13 घटा देंगे यानी कि 130। तो कोण पी ओ ए का मान आ जाएगा 13 5 18 यानी कि 50 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। कितना आसानी से आ गया। यहाँ थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, ये आपको परिमेय याद रखना आना चाहिए, जो कि मैंने आपको कराया है। ये परिमेय 10.3 था जो कि कक्षा 9 का था, लेकिन इस अध्याय में ज़रूरत पड़ रहा है तो हमें लिखवाए थे आपको बेसिक पार्ट में। इसके 1 घंटे का बेसिक पार्ट डाला हुआ है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, नहीं तो वैसे भी खोजेंगे तो मिल ही जाएगा। अभी कल ही डाले हैं, ठीक है। अस्पर और परिमेय 10.1 है, ऐसे सीक्वेंस से 2 लिखवा दिए, परिमेय 10.3 और परिमेय 10.4, जो कि इस अध्याय में तो 2 ही परिमेय है, परिमेय 10.2, परिमेय 10.2 और परिमेय 10.1। पहला क्या है बाह्य बिंदु, पहला है वृत्त पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है, और दूसरा क्या है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है, अर्थात पी ए बराबर पी 2 आ गया। और तीसरा क्या है त्रिज्या पर बाह्य बिंदु से केंद्र कोण मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर बने कोण को समद्विभाजित करती है और त्रिज्या पर बने कोण को समद्विभाजित करती है, अर्थात यहाँ पर 80 है तो 40 है। यहाँ पर भी ए ओ पी का अगर मान दिया हमारे पास 80 तो ए ओ पी का मान आ जाएगा 40 ऐसे। और एक क्या है, एक जो चौथा परिमेय है वो क्या कहता है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 4 के हल के साथ।